राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब चुनावी रणभेरी पूरी तरीके से बच चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव मैदान में। मदन राठौड़ इस समय हमारे साथ है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो लगातार हर विधानसभा क्षेत्र पे जा रहे हैं और जो कोई भी नाराज है, किसी की कोई गिला शिकवा है, उससे मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, इस पर बात करते हैं। वैसे अब क्योंकि अब स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया गया है, दिवाली के बाद से माना जा रहा है कि अब चुनाव पूरे रंग में है। किस तरह से, कहाँ पर देख रहे हैं इस समय बीजेपी को आप? देखिए, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता काम में लग चुका है और जो स्टार प्रचारक है वो भी जिन जिन को जो दायित्व दिया गया है वहाँ वो जाकर के और पार्टी के संगठन को मजबूत करना, राजनीतिक वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें अपनी भूमिका निभाना, वो सब अपना काम कर रहे हैं और हम सभी सीटें जीतेंगे। वैसे कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, उनको किस तरह से आप लोग कवर करेंगे? क्योंकि 7 सीटों में से एक ही सीट अपने पास है, उनमें से 6 सीटों पे तो कड़ा मुकाबला वैसे ही बन गया आप लोगों के लिए। कोई रणनीति विशेष बनाई गई है कि उसको किस चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ा जाए? ये संयोग है कि जहाँ त्रिकोणीय है वो हमारे फायदे के लिए है, जहाँ चतुष्कोणीय है वो हमारे फायदे के लिए है, जहाँ डायरेक्ट फाइट है उससे भी हमको फ़ायदा मिल रहा है। हमारे सब अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। कुछ सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी को भीतरघात का एक खतरा है बड़ा, और आप इसीलिए शायद हर एक उस कार्यकर्ता को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो नाराज है, उसको मना ले जाए। आप अलवर में थे, लगातार आपने उन सब लोगों से बातचीत की जो कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज भी थे। क्या उस कवायद पर पूरी तरह से आगे बढ़ रही पार्टी? एक बात मैं आपसे बताऊं, जब राजनीति में केवल साधु सन्यासियों की जमात नहीं है, महत्वाकांक्षाएं होती ही होती है, तो महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है। लेकिन टिकट एक को मिलता है, जिसको टिकट मिल जाता है तो बाकी कार्यकर्ताओं को एक बार बैठ करके चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है। उनके साथ बैठते हैं, वो अनुशासन को मान करके और पार्टी के रीति नीति को और वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए यदि हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के जुड़ रहा है तो ये हमारी पूंजी है, ये हमारी संपत्ति है, वही हमारी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। कहीं विद्रोह नहीं है, किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं है, सभी एकजुट हो गए। कई अभी भी जो किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं और मैं कुछ ही समय में आपको वो भी सूचना दे दूंगा कि वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग जो हमारा दुपट्टा पहन के जा रहे हैं वो। अच्छा, वैसे आप कह रहे हो कि विकास के 11 महीने के कामकाज को लेकर आप जनता के बीच में, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो विकास की बात होनी चाहिए थी वो इस 11 महीने में नहीं हुई, सिर्फ वर्चुअल उद्घाटन हुए। जो घोषणाएं सरकार ने की वो धरातल पर। सुनाना चाहूँ आपको, गिनाऊं? देखिए, हमने पेट्रोल की कीमतें कम करी, डीजल की कीमतें कम करी, गैस के सिलेंडर सस्ते किए, हमने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया राजस्थान की तरफ से जोड़ा, हमने ERCP जो योजना है वो MOU किया, हमने इतने निवेश आमंत्रित किए जो राजस्थान में आकर के और औद्योगिक विकास करेंगे, यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे। उनमें से कई तो धरातल पर ज़मीनें चिन्हित करके और काम शुरू करने की स्थिति में है। तो ये सब काम तो हम कर ही रहे हैं ना। इसके अलावा जो नौकरियां हमने निकाली, लगभग 1.25 लाख नौकरियां, कोई कम बात नहीं है। 38,000 पहले निकाली और 90,000 अभी निकाली। ये नौकरियां जो इतने लंबे समय से वैकेंट पड़ी थी उनको ढूंढ करके निकाल करके उनका कैलेंडर जारी कर दिया, टाइम बाउंड। ये सब काम किया है ना। अब उनको नहीं दिखता है तो हम सबको दिख रहा है और जनता को दिख रहा है। आखिरी सवाल की, पार्टी में जो स्टार प्रचारकों की बात हो रही है उसमें अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे वसुंधरा राजे को लेकर लगातार बात हो रही है। पहुंचेंगे, जिसका कार्यक्रम जहां दिया जाएगा वो सभी कार्यक्रम में जाएंगे, सभी जाएंगे। अच्छा, मैं तो आपको वो जिस विषय पर आपको ये मदन राठौड़ जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके अनुसार सब काम कर रहे हैं और जल्द ही जो चुनाव का जो असर है पूरी तरीके से दिखेगा और पार्टी सभी 700 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।